गुड इवनिंग दोस्तों। स्टडी विद विवेक कुमार में पुनः आपका स्वागत है। आप थंबनेल में देख रहे होंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के कुछ ट्रिक्स को मैंने आपको बताया है और ज्यादा ट्रिक्स का यूज हमें संख्या पद्धति में नहीं करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके क्वेश्चन सेटेड होते हैं। एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार कंपटीशन में पूछते हैं। जैसा कि बोर्ड पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, यूपीपी 2016 में बड़ी वैकेंसी आई थी, उस दौर में क्वेश्चन था। मैं उसी से छाट के क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा है। जरा क्वेश्चन को समझिए। देखिए, आज मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि बिना कैलकुलेशन के आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है सिखाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ध्यान से देखें प्रश्न किस प्रकार के हैं, और ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो ठीक ठीक से जैसे मैं बता रहा हूं वैसे से कर लेंगे। जरा देखिए तो, एक लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। कोई संख्या है, संख्या कुछ भी हो सकती है। इस संख्या में 12 से गुणा करने को कहा गया और गलती से उस संख्या को उसने 21 से गुणा कर। देखिए 12 में 1 2 आता है और 21 में 2 1। वो कहा, देख जल्दी से देख के वो समझा कि 12 की बजाय वो 21 से गुणा कर दिया। अब जायज सी बात है, गुणा करना था 12 से और कर दिया 21 से, तो जो प्राप्त उत्तर है सही उत्तर से 21 अधिक हो गया। जितना आना चाहिए उससे वो अधिक आएगा, क्योंकि गुणा तो आपको करना था 12 से और आपने कर दिया 21 से। आप मतलब क्वेश्चन में तो वो जितना आना चाहिए उससे 63 अधिक आता है। तो वो संख्या क्या थी जिसमें गुणा किया गया? वेरी इजी, कैलकुलेशन नहीं होना है इस क्वेश्चन में। आप देखेंगे ध्यान से कि कितना अधिक से गुणा किया गया है। करना था 12 से और कर दिया गया 21 से। कितना अधिक है बाबू? 9 ना। 12 8 20 1 21, 9 अधिक है। तो जितना अधिक है उस संख्या से और जितना अधिक मान प्राप्त हुआ है उससे भाग दे देंगे। तो यहां 21 में से 12 घटाएंगे तो 9 हो गया और उस 9 से इस 63 में भाग देंगे तो 9 7 63। कौन सा आंसर सही होगा? 7 सही होगा। कुछ नहीं करना है कैलकुलेशन को। आप देखिए, यहां मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको देखना है कि किससे गुणा किया करना था। 12 से करना था और लड़के ने किससे कर दिया? 21 से। कितना अधिक हो गया बेटा? 9। और वास्तविक मान से अधिक मान कितना प्राप्त हुआ है? 63। तो इस 63 में जितना ये एक्स्ट्रा है उससे भाग दे देंगे तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों को आप पढ़ते हुए स्वतः बना सकते हैं। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में कह दे, जरा आप बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को बदल रहा हूं बेटा। क्वेश्चन को बदलिए कि एक लड़के से एक संख्या को भाग देना था 22 से। किससे भाग देना था? 22 से। और 22 की बजाय उसने 31 से भाग दे दिया। किससे भाग दे दिया? 31 से। समझ रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन बदल दिया जाए। किसी साल मैंने देखा इस तरह का क्वेश्चन था कि 12 की जगह पे क्वेश्चन में था 22 से उसको गुणा करना था, लेकिन गलती से सुना और उसने 31 से गुणा कर दिया। और तब जो वास्तविक मान आना चाहिए उससे 72 अधिक प्राप्त होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आप देखें दोनों में डिफरेंस कितना जा रहा है बेटा? डिफरेंस जा रहा है यहां भी 9 का। तो इस 9 का जो डिफरेंस है उससे 72 में भाग देंगे। 72 में भाग देंगे 9 से तो आंसर आएगा 8। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन पढ़ते समय ही आप कैलकुलेशन कर लेंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन को ठीक ठीक समझेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कलम से कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब मैं आगे वाली क्वेश्चन पे चल रहा हूं, ठीक है? देखिए, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बेटा एक्यूरेसी, वहां कंसंट्रेट होना पड़ता है। डिफिकल्ट नहीं है। मैथमेटिक्स तो सबको आता है। अब आइए एक नया तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। आंसर से
क्वेश्चन कैसे हम चेक करें। दो संख्याओं का अंतर 3 है। कितना अंतर है बेटा? 3। और उनके वर्गों का अंतर 39 है। दो संख्याएं जिनका अंतर 3 बता रहा है और उनके वर्गों का अंतर बता रहा है 39। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या। उन दोनों में से, भाई दो संख्याओं का अंतर 3 है ना, तो उन दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी। मान लीजिए हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर हम समझिए, मान लेते हैं कि पहली संख्या वो बड़ी वाली संख्या 8 है, तो दूसरी क्या होगी कि अंतर 3 आए। ऑप्शन से हम बना रहे हैं। मान लेते हैं पहला ही ऑप्शन को चेक करते हैं, हो सकता है आपका काम बन जाए। नहीं पहले से होगा दूसरे से चेक करेंगे, नहीं दूसरे से होगा तो तीसरे से, तीसरे से नहीं होगा तो चौथे से। तो दो संख्याओं का अंतर 3 है। मान लेते हैं पहली संख्या 8 है, तो 8 में से कितना माइनस करें कि 3 आएगा? 5। ठीक। अब देखिए क्या उनके वर्गों का अंतर 39 आ रहा है, तो 8 का वर्ग कितना होता है बेटा? 64। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। और 5 का वर्ग 25। तो 64 में से 25 जब निकालेंगे तो आ जाएगा 14 में से 5 गया 9 और यहां बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 39। बिल्कुल सही आ गया। उनके वर्गों का भी अंतर 39 आ रहा है। इसका मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करें। दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है। तो देखिए ऑप्शन से बनाइए। मान लीजिए पहला बड़ी संख्या 8 मान लिए और अंतर कितना आना चाहिए? 3। ठीक। तो 8 में से कितना माइनस करें? 8 में से 5 माइनस करें तभी तो 3 आएगा। अब इसको चेक कर लीजिए कि क्या इनके वर्गों का अंतर 39 आ रहा है। तो 8 का वर्ग 64 और 5 का वर्ग 25। 64 में से 25 घटाएंगे 39। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। तो प्रिय छात्र, इस तरह से ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनाया जाता है। और मैं हर जितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं सब में से एक एक प्रकार का बता रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन और हम नोट करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यदि दो संख्याएं 31, यदि कोई संख्या 31 से इतनी बड़ी है जितना कि 75 से छोटी है। 75 से छोटी है। संख्या ज्ञात करिए। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, इतनी बड़ी है कि जितनी कम है, ऐसे प्रश्न आए। 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि 75 से कम है। ऐसे प्रश्न जब भी कभी आए तो समझिए औसत निकालना है। आप x मान के करेंगे कोई मतलब नहीं होगा। कहेंगे x माइनस, चाहे 31 माइनस एक्स इजिकल टू 75 माइनस एक्स करेंगे, ये सब बड़ा काम है। कुछ मत करिए। 31 प्लस 75 और 2 से भाग दे दीजिए तो आपका 5 1 6 और 7 3 10, 106 और 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आए कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी है, इस तरह के प्रश्न आए तो दोनों संख्या, जो छोटी और बड़ी वाली दोनों संख्याएं होती हैं, उनको जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाता है। जब आप मेथड से लगाते हैं तो संख्या 31 माइनस एक्स लिखेंगे और लिखेंगे 75 एक्स प्लस 75, कैलकुलेशन करेंगे, यही आंसर आएगा। लेकिन आपको वनडे एग्जामिनेशन में ट्रिक सीखना होता है। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। मिटा रहे हैं इसको हम। एक और क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जरा क्वेश्चन देखेंगे। आज का चौथा क्वेश्चन है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर, किसी संख्या को
91 से भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा, भाग देने पर, मेरे साथ आप भी क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, भाग देने पर शेषफल 17 प्राप्त होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? देखिए ध्यान से, क्या होगा इसका मैं ऑप्शन लिखता हूं, ऑप्शन लिख के थोड़ा बनाया जाए। पहला इसका ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था 3, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है डी। डी का मतलब 4 है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर 91 से भाग देने पर शेषफल 17 प्राप्त होता है, तो 13 से भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा, हम 91 की बजाय किससे भाग दे रहे हैं? 13 से। आप यहां ये प्रश्न देखिए, ऊपर कितने से भाग दिया गया था बेटा? 91 से। नीचे किससे कह रहा है? 13 से। तो आप क्या करिए, 91 को देखिए, क्या 13 से पूरी तरह से कट रहा है? अगर नहीं कटेगा तो प्रश्न कुछ और हो जाएगा, जैसा कि एग्जाम में देता नहीं है। ऊपर और नीचे वाला ऐसा दिया रहता कि कट जाए, तो ऊपर कह रहा है 91 से भाग देने पर 17 प्राप्त होता है, और 13 से भाग देने पर, तो आपको सबसे पहले ऊपर वाला जिससे भाग दे रहे थे और नीचे वाले में जिससे भाग देना है, दोनों को भाग दीजिए। 13 सते 91। बहुत अच्छा, यानी कि पूरी तरह से कट गया। पूरी तरह से क्या हो गया? कट गया। तो आपको करना क्या होगा? जो शेषफल प्राप्त हुआ है उस शेषफल में 13 से भाग दीजिए। 13 एकन्ने 13, बचा कितना? 4। यानी कि शेषफल क्या प्राप्त होगा? 4। देखिए, इस क्वेश्चन को कई बार घुमाया है एग्जाम में। किसी संख्या को 91 से भाग देने की बात कर रहा था, तो 91 से भाग देंगे तो 17 शेषफल प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले चेक करना है कि एक जितना ऊपर वाले क्वेश्चन, मतलब ऊपर वाले आर्टिकल में 91 से भाग देने की बात किया था और नीचे वाले में 13 से, तो पहले 91 में 13 से भाग दीजिए। पूरी तरह से कट रहा है, बहुत अच्छी बात। अगर पूरी तरह से कट जाएगा तो आप देखेंगे कि वो 17 जो है, जो शेषफल प्राप्त हुआ है, उसमें 13 से भाग देने पर वो 4 शेष प्राप्त होगा। तो ये ऑप्शन हो गया। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई चीज आप लिख नहीं पाए हैं या समझ नहीं पाए हैं, तो वीडियो को पुनः चला के देख लीजिए, और जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हम लोगों का हौसला अफजाई होता है और वीडियो बनाने में बड़ा साहस मिलता है। आज के लिए धन्यवाद।